विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं। उनके और योगी जी के बीच का टकराव अब और गंभीर रूप लेता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब अविमुक्तेश्वरानंद जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने पर अड़ गए हैं। योगी जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि योगी जी के समर्थन में कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। क्या वजह है और योगी जी भी पीछे क्यों नहीं हट रहे? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। सबसे पहले जल्दी से आपको यह बता देता हूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर कैसे तीखे तीर चलाए हैं। आज स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अगर केशव प्रसाद मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, ऐसे ही मामला खत्म हो गया होता। यहां आने से उनको रोका, समझदार नेता को दबा दिया गया। सीएम तो उल्टे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, धर्म गुरुओं का अपमान करके सत्ता चलाना चाहते हैं। इतने बड़े हो गए, बटुकों सन्यासियों को मारकर राज करेंगे। अगर ऐसे राज करना चाहते हैं तो जनता कैसे स्वीकार करेगी हमारे ऊपर आक्रमण? क्योंकि हम गोरक्षा की बात कर रहे हैं। हम इनके आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान कर लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतना मजबूती से लड़ूंगा। राम मंदिर के लिए योगी ने कौन सी मेहनत की है? कितनी बार कोर्ट में जाकर बीजेपी ने पैरवी की है? कौवे के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कि कौवे ने तोड़ दिया। यह कौन सी बात हुई? अब ऐसा लगता है ऑल आउट वॉर अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ गई है। न्यूज 24 से खास बातचीत में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद तो सारी हदें पार कर गए और उन्होंने कहा, मुसलमानों में खलीफा पद्धति होती है, ये लोग मुसलमानों की पद्धति लेकर आ रहे हैं। मुगलों ने भी शंकराचार्य का अपमान नहीं किया, लेकिन कुछ भगवाधारी अपमान पर तुले हुए हैं। भगवाधारी, गौर करिएगा, अब ये नेता लोग ही धर्मगुरु बन रहे हैं। ये धर्माचारों को पीड़ित करके उनको परास्त करेंगे और ये लोग स्वयं धर्मगुरु बनकर बैठ जाएंगे। जब सत्ता का मद एक नशा बन जाता है तो सत्ताधीश सोचता है जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। हिंदू सनातनी जनता ने ही इन्हें सत्ता में बैठाया। आने वाले समय में जनता ही इनको गिरा देगी। कितनी देर लगती है उंगली से बटन दबाने में? आने दो मौका, शंकराचार्य के अपमान का हिसाब हो जाएगा। क्या बोले शंकराचार्य जी, जरा सुनिए। मुगलों ने भी जिन शंकराचार्यों का अपमान नहीं किया, उनका अपमान करने पर तुले हुए हैं। अब आज कल ये हो रहा है, मुसलमानों की पद्धति ले करके ये लोग आ रहे हैं। मुसलमानों में खलीफा पद्धति होती है। खलीफा का मतलब कि वही व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष भी होगा, राजा भी होगा, वही धर्मगुरु भी होगा, तो दोनों एक ही व्यक्ति होगा। ये हमारे यहाँ हिंदुओं में नहीं रहा है, ये मुसलमानी व्यवस्था लेके आ रहे हैं। अब यही नेता लोग ही धर्मगुरु बन रहे हैं, तो धर्माचार्यों को प्रताड़ित करके उनको परास्त करेंगे और स्वयं धर्मगुरु बन के बैठ जाएंगे। जो चाहेंगे वही करेंगे। अगर ये यही करते रहेंगे तो हिंदू सनातनी जनता ने ही इनको सत्ता में बैठाया है, वो इनको गिरा देगी। कितनी देर लगती है? एक उंगली का बटन ही तो दबाना है। आने दो मौका। अपने गुरु का, अपने शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी को कोई क्यों चुनना चाहेगा? तो देखा आपने, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी योगी जी पर तो भड़के हुए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर नरम दिख रहे हैं। मैंने उनको बयान भी बताया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अकेले पड़े रहने के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर फिर से प्रहार किया। योगी जी ने इशारों में कहा, कोई व्यक्ति कहता है मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, भारत के संविधान की अवमानना कर रहा है। कोई कहता है जो मैं कहूंगा वही सब होगा। यह सब अब चलने वाला नहीं है। उधर अखिलेश जी भी उतर आए योगी जी के खिलाफ। कैसे बयानबाजी चल रही है योगी और अखिलेश में, जरा सुनिए। व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों।
पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी और लेना भी नहीं चाहेगा। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो, हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं। योगी जी और अखिलेश जी की जो एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने के बाद जो ये जब ठाके लगते हैं, हमेशा मजेदार होते हैं। वैसे केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र आया। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव भी, आपको याद होगा, हमेशा योगी जी को घेरते आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य जी के लिए कह रहे हैं वो पूज्य शंकराचार्य हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कौन सीएम हो कौन नहीं हो ये पार्टी तय करेगी। दरअसल शंकराचार्य जी ने कह दिया था कि सीएम तो केशव मौर्य को होना चाहिए था, उस पर वो कह रहे हैं तो पार्टी तय करती है। अगर वो किसी को सीएम देखना चाहते हैं शंकराचार्य जी, तो हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं इस घटना का संज्ञान लिया गया है, मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा शंकराचार्य जी से मैं करूंगा। मैं भी शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं वो संगम में स्नान करें। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं और निरंतर प्रार्थना ही कर रहा हूं, वे भगवान शंकराचार्य हैं। लेकिन विपक्ष पर भी खूब बरसे हैं केशव प्रसाद मौर्य। क्या बोले, सुनिए। शंकराचार्य जी के चरणों में भी, शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में। और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और मैंने प्रार्थना लगातार की। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं। यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, तो वह मिलने वाला नहीं है। ये शंकराचार्य के मुद्दे पर और यूजीसी में जो नए नियम आए हैं विश्वविद्यालयों के लिए, उनको लेकर आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरह का इस्तीफा होगा तो बवाल तो होगा। इसे अंदर से बगावत कहा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये देखिए ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, इस पार्टी के राज में, उसे लेकर अब पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, राज्यपाल को और डीएम को भेजा और बाकायदा बोर्ड पर खुद ये देखिए, तस्वीरें देखिए, अपना इस्तीफा उन्होंने लिखा और लिखा यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी विचारधारा से काम कर रही है, शंकराचार्य प्रकरण ब्राह्मण की आत्मा को कंपा देता है और यूजीसी भी हिंदू समाज को बांटकर राज करने की मंशा से काम कर रहा है। क्या बोले अलंकार अग्निहोत्री, जरा सुनिए। मैंने अपना इस्तीफा जो भी दिया है और मैंने दोनों कारण स्पष्ट कर दिए। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति सरकार का जो रवैया है, खासकर जो माघ मेला हुआ अभी, और वहाँ पे मौनी अमावस्या में जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, ज्योतिष पीठ में ज्योतिष मठ के, उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो बदतमीजी करी, उनको जो उनके जो बटुक जो शिष्य थे उनकी चोटी जो घसीट कर मारा गया, एक तो उससे मैं बहुत आहत था। उस पर किसी भी तरीके से सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त जो अभी भारत सरकार जो द्वारा जारी जो गजट था 13 जनवरी का, उसमें जो यूजीसी रेगुलेशन 2013 और 2026 उसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं, और इधर शंकराचार्य जी के समर्थन में शंकराचार्य एक और उतर आए हैं। अब
शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती कह रहे हैं कि तीनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में हैं। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है? निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की गई है वो बेहद निंदनीय है। सरकार का काम हमारी धार्मिक विरासत में दखल देना नहीं है। तंत्र अपनी मर्यादा भूलेगा तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब शंकराचार्य भी अब शंकराचार्य जी के पक्ष में आ गए। उधर बिहार से कल एक बड़ी खबर आई थी, उसकी भी थोड़ी चर्चा जरूरी है। तेजस्वी यादव अब आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। 1997 से लालू प्रसाद यादव थे अध्यक्ष आरजेडी के। अब उनकी सेहत, उनकी उम्र को देखते हुए कल यह फैसला लिया गया कि उनको अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। सभी नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। लालू जी ने खुद नियुक्ति पत्र सौंपा। तेजस्वी ने पिता की पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। और जैसा मैंने पहले बताया, पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक थी। हालांकि जब मैंने पिछली बार इस पर शो किया था तब आरजेडी की तरफ से नवल किशोर ही थे, शायद आज भी नवल किशोर है मेरे साथ। उन्होंने कहा था कि पता नहीं आप कहां से एक खबर ले आते हैं, हमारी खबर देखिए सही हो गई। नवल किशोर, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, सीएम योगी को हटाने पर क्यों अड़े हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद? और दूसरा, इस पूरे टकराव में योगी जी अकेले क्यों पड़ गए? आज राष्ट्र की बात में एक बार फिर, जैसा हमेशा होता आया है, इस मुद्दे पर बीजेपी से कोई प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं है। कांग्रेस से मुकेश नायक हैं, आरएलडी से मलूक नागर हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, जेडीयू से अनुप्रिया और नवल किशोर आ गए हैं आरजेडी की तरफ से। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती भी हैं। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले सतीश के सिंह आ गए।